गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैं आपको आप ये मानो कक्षा 9th में 10th में मतलब 9वीं 10वीं में नई शिक्षा पद्धति के आधार पर एक नया विषय यानी एक नया टॉपिक रखा गया है जिसका शीर्षक है लघु कथा लेखन। तो लघु कथा लेखन के विषय में मैं आज आपको समझा रही हूँ। बच्चों ये आप आज शायद ये आपके सिलेबस में भी फर्स्ट टाइम ही रखा गया है, ये पहली बार ये लिखा। वैसे तो आपको पता है कथा कहानी यानी कि कहानियाँ तो आप सुनते ही रहते हो, कहानियाँ लिख भी लेते हो। पहले ऐसे आता भी था पेपर में लिखना भी, कहानी दे दी जाती थी, कोई एक कहानी लिखो या नाम दे दिया जाता था। फिर उसमें चॉइस होती है आपको भी आपको ये कहानी लिखनी है, तो जो आपको आती वो आप लिख लेते हो कहानी। तो अभी इसी तरह से उसको थोड़ा सा फेरबदल करके कर दिया गया है लघु कथा लेखन। तो सबसे पहले लघु मीन्स क्या होता है? लघु का अर्थ होता है छोटा यानी छोटी, जिसको हम कहेंगे अब कथा मैंने होता है कहानी, तो छोटा कहानी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे छोटी कहानी। अब कहानी एक तो हम बड़े विस्तार से जो है जब सुनाते हैं ना किसी को कहानी, तो हम बड़े वो कहते हैं ना विस्तार से सुना देते हैं उसको समझा के लेकिन हमें ये अब जो है इसका संक्षिप्त रूप में लिखना है। लघु कथा यानी छोटी कहानी, जो मेन बात होती है वही हमें उसमें लिखनी है, उसे ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना होता। तो अब आपके पेपर में ये 5 नंबर की कहानी लिखनी है मतलब कहानी लिखनी आएगी। तो 5 नंबर आप जो है अपनी सोच और समझ से बड़ी आसानी से ले सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें भी दे दी जाती है जिसमें आपको कल्पना के आधार पर भी लिखना होगा, आप कल्पना करनी होगी, कहानी ऐसी आएगी। बाकी आपने कहानियाँ पढ़ी भी होंगी। अब 10th के जो बच्चे उनकी मतलब जो पुस्तक है उसमें भी कोई ना कोई कहानी दी हुई होगी, तो आपने कहानियाँ तो पढ़ी होंगी। लेकिन अब जो यहाँ कहानी होगी वो आपको स्वयं अपने मन से सोच के फिर बनानी होगी, ठीक है? अपनी कल्पना के आधार पर आपको लिखनी होगी। और ये कहानी जो है आपके पेपर में कई तरह से आ सकती है। कई टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे, आपका 2 या 3 जैसे आपके निबंध होते हैं ना, 3 दे दिए आपको, उसमें से एक निबंध लिखना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है वो लिखना है। आप अपनी पसंद का लिख लेते हो। इसी तरह से ये लघु कथा होगी जो आपको मतलब अच्छी तरह से आप जो लिख पाओगे, जो आपको पसंद है, आपको अच्छी लग रही है, आप वो लिखोगे उसमें से, ठीक है? 3 या 4 दिन में होंगी। तो सबसे पहले कहानी कहते किसे हैं? जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। मतलब जीवन में कोई ऐसी घटना होती है तो जब हम मतलब वो हम बड़ी रोचक होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, हम वो किसी को सुनाते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो कहानी बन जाती है। अब बच्चे कभी अपनी दादी के पास जाते हैं या नानी के पास, तो वो बैठते हैं ना सब, तो दादी नानी से यही बोलते हैं कि हमें कोई कहानी सुनाओ। तब जो है वो दादी कहानी सुनाएगी, तो वो कैसे मतलब वो सुनाती हैं, जब कितनी इंटरेस्टिंग लगती है यानी कितने रोचक ढंग से कहानी वो सुनाती हैं, तो वो वैसे भी रोचक लगती हैं। उसमें वो जो बातें बताती हैं वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जो बच्चों को पसंद आएँ। तो बच्चे हमेशा ही रात के समय जब दादी के पास बैठते हैं या साथ में लेट जाते हैं, सोते हैं, तब सोने से पहले वो यही कहते हैं कि दादी हमें कहानी सुनाओ। फिर है अब जो है इसमें मतलब ये 10वीं में ये विषय जो है सम्मिलित किया गया है। तो आपको जब ये कहानी लिखनी आएगी ये ऐसे आ सकती है कि या तो आप 80 से 100 शब्दों में लिखिए, या 100 से 120 शब्दों में लिखिए, या 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो उसमें ये नहीं है कि हम शब्द गिनती करने लगेंगे कि इससे इतना इतना। अब जब आप अनुच्छेद लिखते हो तो अनुच्छेद वो क्या होता है, वो 80 से 100 शब्दों में होता है। ऐसा माना जाता है कि एक पंक्ति में 10 शब्द आ जाते हैं, तो आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो 8-10 पंक्तियों में लिखना है, 10-12 पंक्तियों में आपको वो कहानी लिखनी होती है। फिर है इसमें कहानी से संबंधित कुछ मुद्दे या कुछ मुख्य बातें वो दी जाती हैं। मतलब कुछ पंक्तियाँ या कुछ मुख्य बातें होती हैं वो दी जाती हैं, फिर उसके आधार पर आपको अपनी कहानी को लिखना है। कुछ मुख्य बातें दे दी जाती हैं। फिर है कहानी की शुरू की पंक्तियाँ भी दी जा सकती हैं, फिर आपको आगे वो कहानी पूरी करनी है। कई बार जो है शुरू में छोड़ दी जाती हैं, कहानी में जो अंत में पंक्तियाँ होती हैं वो दे दी जाती हैं।
फिर आपको उस कहानी को पूरा करना है। ये कई बार ऐसा होता है कि ऊपर कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए होते हैं और नीचे कहानी देके उसमें से रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, मतलब जगह छोड़ दी जाती है खाली। आपको ऊपर ब्रैकेट में से शब्द देख करके वहाँ पर वो सेट करने हैं जिससे कि वो कहानी पूरी बन जाए और सही बन जाए। तो आपको वैसे भी कहानी आ सकती है। फिर है कहानी जो है इसके दो प्रकार हैं, यानी कहानी दो प्रकार की होती है। एक तो लंबी होती है, बहुत बड़ी कहानी होती है, ठीक है, जिसे हम विस्तार पूर्वक लिखें और सुनाएं, जैसे कि निबंध लिखते थे। निबंध जो है वो विस्तार से लिखना होता था। अब जो है उसी का संक्षेप रूप आ गया, अनुच्छेद यानी मेन बातें उसमें लिख दी जाती हैं, तो वो उसका छोटा रूप आ गया। तो उसी तरह से कहानियाँ भी दो तरह की होती हैं, एक लंबी और एक छोटी। और इसमें देखोगे आप जो आधुनिक कहानियाँ हैं, जो आजकल कहानियाँ हैं, वो जो है संक्षिप्त होती हैं, वो कहानी का छोटा रूप होता है, यानी लघु कथा वही होती हैं। लेकिन जो प्राचीन काल में पुराने ज़माने में जो कहानियाँ होती थी वो बहुत लंबी लंबी होती थी। यदि हम प्राचीन काल की कहानियों को सुने या पढ़ें तो आप देखोगे कि वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ होती थी। अब आपकी पुस्तक में संचयन जो भाग 2 जो 10th क्लास की आपकी पुस्तक है उसमें कहानी दी हुई है हरिहर काका। तो आप देखो वो कितनी लंबी कहानी दी हुई है। यदि उसी को संक्षेप में लिखना हो तो शायद आप यदि वो पूरी कहानी पढ़ो तो उसे संक्षेप में बना दो, वो एक तरह से लघु कथा बन जाएगी। फिर है किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला है रूपरेखा और संकेतों के आधार पर लिखना, यानी जो संकेत दिए गए हैं, जो शब्द या पंक्तियां दी गई हैं, उनको ध्यान में रख के कहानी लिखना है। ऐसे ही नहीं कि वो बात तो बीच में आए ना और हम अपनी मर्जी से ही कुछ भी लिखते जाएं और उसको बढ़ाते जाएं कि ये कहानी बन गई है, ऐसा नहीं लिखना है। फिर घटनाओं व प्रसंगों का संतुलित विस्तार होना चाहिए। संतुलित विस्तार यानी ना तो वो बहुत ज़्यादा संक्षेप में लिखनी है हमें और ना ही बहुत ज़्यादा शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके लिखते जाए, बताते जाए, लंबी कर दें, ना वो छोटी हो ना वो बड़ी हो। फिर है उस कहानी का आरंभ जो है वो आकर्षक होना चाहिए, यानी व्यक्ति यदि कहानी को पढ़ना शुरू करे तो उसके मन में ये आए कि मैं इसे पूरा पढ़ लूँ, पूरा पढ़ने के बाद ही मैं फिर इसे छोड़ूंगा। कई बार होता है हम ऐसे कोई कहानी ये लिख देते हैं या कुछ ऐसी कहानी होती है, हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम शुरू से पढ़ते हैं लेकिन वो हमें मज़ा नहीं आता पढ़ने में, अच्छी नहीं लगती तो हम उसे बीच में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी जो पाठक है वो उस कहानी को पढ़ना शुरू करे तो अंत तक पढ़ करके ही उसे छोड़े, ठीक है। फिर जो है भाषा सरल सहज व स्वाभाविक होनी चाहिए भाषा जो है, ताकि पढ़ने वाले को वो कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं यदि वो एक शब्द भी बीच में ऐसा आ गया जिसके बारे में पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं जानता तो उसे वो कहानी का कोई मज़ा नहीं आएगा, उसको वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, जो पूरी पंक्ति का अर्थ नहीं जान पाएगा कि कहानी में क्या बताना चाहा। फिर है उपयुक्त शीर्षक देना। जब भी हम कहानी शुरू करेंगे सबसे पहले हमें उसका शीर्षक लिखना होगा, मतलब उस कहानी में उसका सही शीर्षक क्या बैठता है पूरी कहानी का, जो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हम कल्पना करके लिख रहे हैं तो उसका हम नाम क्या देंगे उस कहानी को, वो शीर्षक सबसे पहले देना होगा। फिर है किसी भी कहानी को रोचक बनाने के लिए यानी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कहीं कहीं पे कोई मुहावरे या लोकोक्तियाँ इनका भी प्रयोग कर देना चाहिए, तब वो जो कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर है भूतकाल में लिखना चाहिए। कहानी किसी भी कहानी को भूतकाल में ही लिखते हैं हम, क्योंकि हम जब भी कोई कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं तो हम ये नहीं लिखते कि आज ये हो रहा है, वैसे तो लिख नहीं पाएंगे या बाद में क्या होगा, उसमें तो कहानी बनती नहीं है। कहानी तो यही लिखते हैं सभी जब कहानी सुना कि एक बार एक राजा था, यानी था थे थी में लिखते हैं, उसकी 3 रानियाँ थी, वो अपनी तीनों रानियों से बहुत प्रेम करते थे, तो भूतकाल में कहानी लिखनी चाहिए। फिर है अंत में मिलने वाली सीख संक्षिप्त व स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी के अंत में जो भी शिक्षा मिलती है उसको भी हम एक तरह से क्या होता है, जैसे शीर्षक लिखते हैं ऊपर, उसी में नीचे एक पंक्ति में लिखते हैं इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, ठीक है, तब वो हमें वो भी संक्षिप्त रूप में लिखनी है, शॉर्ट में, यानी एक पंक्ति में ही लिखनी है। तो बच्चों ये अब आपको पता चल गया होगा लघु कथा लेखन क्या है,
आपके पेपर में वो कैसे आएगी और आप उसको कैसे लिखोगे। अब मैं आपको कुछ पंक्तियां दे रही हूँ, कुछ उदाहरण दे रही हूँ, तो आप जो है उदाहरण स्वरूप जो मैं पंक्तियां बता रही हूँ उसी के आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। अब देखो मेन बात जो मैंने इसमें दी, 2 बच्चों का घर के बाहर खेलना, यानी वो छोटे बच्चे हैं, चलो अपने माने 4-5 साल के बच्चे हैं, ठीक है। फिर किसी अनजान व्यक्ति का उनसे बात करना, फिर चॉकलेट का लालच देकर उन्हें गोद में उठाकर ले जाना, थोड़ी दूर जाने पर एक बच्चे का रोना शुरू करना, आदमी का डर कर उस बच्चे को छोड़ देना, ऐसा देखकर दूसरे बच्चे का भी रोना शुरू हो जाना, मतलब जब उसे नीचे उतार दिया दूसरे बच्चे ने भी रोना शुरू कर देना, और आदमी द्वारा उस बच्चे को भी छोड़कर वहां से भाग जाना। ये मैंने पंक्तियां दे दी। अब इसके आधार पे आपको एक कहानी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे शुरू से। एक बार 2 बच्चे यानी 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4-5 वर्ष की थी अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने उन दोनों को अकेले खेलते हुए देखा। उसने आसपास देखा तो उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तब वह व्यक्ति उन दोनों बच्चों के पास आकर उनसे बातें करने लगा और उस व्यक्ति ने उन बच्चों को चॉकलेट लेकर देने का लालच किया और उन्हें अपनी गोदी में उठा करके चल दिया। उसने दोनों बच्चों को दोनों तरफ से ऐसे गोदी में उठा लिया, ठीक है। तब वो उन बच्चों को लेकर के जब थोड़ी दूर पहुंचा तब बच्चों ने इधर उधर देखा कि ये तो हमें कहीं और ही लेकर के जा रहा है, तो वो दोनों बच्चे डर गए। तो उनमें से एक बच्चे ने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने सोचा कहीं इसके चीखने की आवाज़ से या रोने की आवाज़ से कोई और लोग पास में आ करके मुझे घेर ना लें या मुझे पकड़ ना लें। इस डर से उसने उस बच्चे को नीचे छोड़ दिया और वह दूसरे बच्चे को गोदी में उठाकर ही आगे चलने लगा। अब जब दूसरे बच्चे ने यह देखा कि मेरे साथ वाले बच्चे को उसने छोड़ दिया है जब उसने रोना शुरू किया था, तो मैं भी क्यों ना रोना शुरू कर दूं, तो ये मुझे भी छोड़ देगा। तब उस बच्चे ने भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वह व्यक्ति डर के उस दूसरे बच्चे को भी वहीं छोड़ करके वहाँ से भाग गया। तो अब इस प्रकार से जो दोनों बच्चे थे वो वापस अपने घर आ गए। वो रोते रोते अपने घर आ गए और घर आकर के उन्होंने सारी घटना बतलाई। तो अब हम इस कहानी का हम शीर्षक क्या देना चाहेंगे? पहले तो ये देखो, आप इसका शीर्षक क्या दोगे? इसका क्या देते हो ना कि अनजान आदमी का छोटे बच्चों को उठा करके ले जाना या चालाकी से बच्चों को उठाकर ले जाना, या हम कह देते हैं कि छोटे बच्चों की समझदारी, क्योंकि उनके मन में ये बात आई थी ना कि मैं रोना शुरू करूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा, यानी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कहीं और ले जा रहा है। तो ये आता 2 छोटे बच्चों की समझदारी, ठीक है। और इससे शिक्षा क्या मिलती है कि बच्चों को कभी भी घर से बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना नहीं है कि छोटे बच्चे जो हैं घर के बाहर अकेले ही खेलते रहें। उनके आसपास कोई ना कोई होना चाहिए, या जो घर के पास पार्क वगैरह बने हुए हैं वहाँ होना चाहिए, या किसी भी मतलब घर के किसी बड़े सदस्य को उनके पास रहना चाहिए, उनके आसपास रहना चाहिए। क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं है, वहाँ से जैसे गली में बच्चे खेल रहे हैं, कौन कौन से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ चलती गलियाँ हैं, तो हमें पता नहीं होता, तो बच्चों को जो है कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से अभी कहानी आपने अपनी कल्पना से ही लिखनी है। मैंने आपको जो सुना दी वो मैंने अपनी कल्पना से सुना दी, आप जब लिखोगे तो आप अपनी कल्पना से लिखोगे। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी लघु कथा लेखन यानी कहानी लेखन है, ये 5 नंबर का है। तो आपको ये जरूरी याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने दिमाग से सोचना है, कल्पना करनी है, क्योंकि आपको जो है पंक्तियाँ तो दी हुई होंगी। अब इसी में से मान लो कुछ शब्द हम कहें ना खाली छोड़ देते हैं कि 2 बच्चों का घर के बाहर कर खेलना। एक बार 2 बच्चे डैश
खेल रहे थे, तो वो घर से बाहर के ऊपर दिया होगा बाहर खेल रहे थे, बाहर शब्द दिया होगा ब्रैकेट में, आपको उसमें बाहर भर देना है। ठीक है, तब एक डैश व्यक्ति ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया, तो ऊपर ब्रैकेट में अनजान दिया होगा, तब आप वो लिख सकते हो कि अनजान व्यक्ति ने उन्हें गोद में। तो इस तरह से भी आ सकता है। तो अब आपको जो है लघु कथा लेखन इस विषय में समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आप जब भी आपके मान लो एग्जाम में ऐसा आता है तो आपको थोड़ा ध्यान देना है और ध्यान से लिखना है। थैंक यू।